another method authenticate होता है। So, इधर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फेज 0 है। फेज 0 इज ऑफ पैक प्रोविजनिंग, यानी ऑथेंटिकेशन सर्वर को सबसे पहले सप्लीकेंट को पैक प्रोविजन करानी है। वंस द सप्लीकेंट हैज गॉट द पैक, देन फेज 1 विल किक इन, जिसके अंदर सप्लीकेंट और ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान एक सिक्योर टीएलएस टनल का माहौल बन जाएगा, काइंड ऑफ अ टीएलएस टनल which is not based upon certificates but PAC, and within that TLS tunnel you will send your username and password again using any method, may it be another EAP fast, you can use CHAP, or you can use another EAP TLS tunnel within. It is up to you, but usually we use the combination of EAP fast and MS CHAP, outer tunnel of EAP fast and within the mechanism of CHAP for authentication. तो EAP fast के अंदर एक तो सर्टिफिकेट नहीं है, पैक्स हैं। पैक कैसे प्रोविजन की जाती है we will see, और इसके अंदर जो टनल के अंदर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें आपके पास मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं जिनसे आप यूजर नेम और पासवर्ड अपना पुश करेंगे, बट बाय द एंड ऑफ द डे इट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड विच यू विल सेंड फॉर ऑथेंटिकेशन। ईप फास्ट की एक और एबिलिटी ये है कि ये यूजर ऑथेंटिकेशन और मशीन ऑथेंटिकेशन इन दोनों को सपोर्ट करता है। यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब है द पर्सन जो मशीन को यूज कर रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन। मशीन ऑथेंटिकेशन मींस द हार्डवेयर इटसेल्फ, बिकॉज अगर पैक प्रोविजनड है तो वो हार्डवेयर में प्रोविजनड है। So it supports both. You can authenticate user as well as machine. We will see it in our upcoming labs, inshallah. तो समराइज कर लेते हैं ईप मेथड्स को। ईप MD5 में क्या था? म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं थी, सिर्फ देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। ईप TLS के अंदर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन थी, सर्वर और क्लाइंट दोनों ने एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करना था। ईप TTLS also supports mutual authentication. ईप fast based upon PAC supports mutual authentication, और PEEP के अंदर mutual authentication नहीं है। PEEP does not support mutual authentication, उसमें सिर्फ सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन ही होती है। सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, ईप MD5 में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ईप TLS में क्लाइंट और सर्वर सर्टिफिकेट है। ईप TTLS में सर्वर और क्लाइंट ऑप्शनल है, यानी इन दोनों के अंदर सर्टिफिकेट का रोल है। ईप फास्ट में कोई सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि ये पैक यूज करता है। पीप सर्वर साइड सर्टिफिकेट सिर्फ रिक्वायर करता है। डायनेमिक की जनरेशन, दिस इज इन दोज वेरिएंट्स जहां पर आपको एक क्रिप्टोग्राफी में एंटर होना है। MD5 में तो कोई क्रिप्टोग्राफी नहीं है, इधर है। सो दे जनरेट सिमेट्रिक की डायनामिकली। ये प्रोप्राइटरी नहीं है, ये प्रोप्राइटरी नहीं है, ये फंक सॉफ्टवेयर का है, ये सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और RSA की कंबाइंड एफर्ट है। सॉरी, ये सिस्को, RSA और माइक्रोसॉफ्ट की कंबाइंड एफर्ट है। ईप फास्ट सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को की एफर्ट है। ईप MD5 इज वीक, डिक्शनरी अटैक हो सकता है इस पे। ईप TLS इज स्ट्रॉन्ग। ईप TTLS में यूजर नेम इज नेवर ट्रांसमिटेड इन अनएनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट, इसमें यूजर नेम प्लेन टेक्स्ट में जाता है। ईप फास्ट यूजेस अ पैक फाइल
using which your username and password will be encrypted anyway. PEEP बनाई तो multiple vendors ने मिलकर है, so this is not proprietary to a single company. माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसकी सपोर्ट है, सिस्को के सॉफ्टवेयर में भी इसकी सपोर्ट है, आरएसए की जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनमें भी इसकी सपोर्ट एग्जिस्ट करती है। वेयरएज जो टीटीएलएस है ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होगा, लाइनक्स में नहीं होगा, इसके लिए आपको फंक सॉफ्टवेयर वालों का प्लग इन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन यूज इट। आई सपोर्ट्स ऑल दो, बट सप्लीकेंट के अंदर आपको इनका प्लग इन डालना पड़ेगा। पीप वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेड है और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ईप फास्ट भी सपोर्टेड है। रिसेंट विंडोज के अंदर ईप MD5 निकाल दिया गया क्योंकि ये डिक्शनरी अटैक से क्रैक किया जा सकता है, इसलिए इसकी सपोर्ट इज नो मोर देयर। ये विंडोज XP तक थी। तो इसका मतलब है कि अब वैसे तो हम किसी भी मेथड को यूज कर लें, हमारा प्रेफरेबल मेथड ये होगा पीप, लेकिन ये दो भी ट्राई किए जा सकते हैं टू ऑथेंटिकेट the supplicant. So this is all about EAP framework introduction, and this is the architecture जो कि वर्क करता है EAP के हवाले से। अब थोड़ा सा हम आइस में देखते हैं कि EAP के इन मेथड्स को कहाँ से एनेबल डिसेबल किया जा सकता है। ओके, पॉलिसी, रिजल्ट्स, अलाउड प्रोटोकॉल्स में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखी है जब हमने डिवाइस एडमिन की बात की थी। तो अलाउड प्रोटोकॉल्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये तमाम ईप के वेरिएंट्स की ऑप्शन नजर आ रही है जिनके बारे में हमने अभी बात की है। सो अगर मुझे अपने आइस सिस्टम में ईप MD5 की सपोर्ट को डिसेबल करना है तो I can uncheck this and save. So default allowed protocols के अंदर EAP MD5 की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर ये अनचेक कर दिया जाए तो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के सप्लीकेंट्स पीप प्रोटोकॉल के जरिए अपने आप को ऑथेंटिकेट करने आएंगे उनका मेथड यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। हम अपने भी अलाउड प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि दिस इज फॉर पीप, विद इन पीप आउटर टनल एस्टेब्लिश होने के बाद इनर MS चैप यूज करना है, आपने इनर TLS यूज करना है। हम कहते हैं जी कि हमने इनर सिर्फ और सिर्फ MS चैप यूज करना है और इसके अलावा हम तमाम प्रोटोकॉल्स को डिसेबल कर देते हैं। We will talk about process host lookup shortly. तो आप देखें यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पीप अलाउ किया हुआ है और ये हमने अपना एक अलाउड प्रोटोकॉल फैमिली क्रिएट कर ली पीप के नाम से। अब जब हम पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी पॉलिसी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि पॉलिसी के अंदर अलाउड प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ उन ईप रिक्वेस्ट्स के लिए वर्क करेगी जिसके अंदर प्रोटेक्टेड ईप में इंटरेस्टेड है सप्लीकेंट। अदरवाइज जो डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस के नाम से अलाउड प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसके अंदर जो जरूरत के सारे प्रोटोकॉल्स हैं या मेथड्स हैं ईप के वो अलाउ किए गए हुए हैं, विच इज दिस वन। इसमें पीप अलाउड है और हमने उसमें MS चैप यूज करना है, दैट इज enabled. So that is all we need to start with. Is that clear? Which EAP method is used
इन इंडस्ट्री मोस्टली। देखिए ज्यादातर तो पीप इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इसका ऑपरेशनल हैसल सबसे कम है और ये सिक्योर भी है। इसमें आइस का सर्टिफिकेट पहुंचाना जरूरी है तमाम क्लाइंट्स तक, जो कि हम देखेंगे कैसे पहुंचाने। लेकिन relatively this is easy to provision and equally secure. EAP TLS is highly secure, लेकिन इसके अंदर फिर आपको इसका यूज केस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लाइंट एंड पे भी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको सर्वर एंड पे भी सर्टिफिकेट चाहिए, बट यूजुअली वी यूज पीप क्योंकि मोस्टली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं और हम उनका नेटिव सप्लीकेंट ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर कभी आपको मशीन ऑथेंटिकेशन करनी हो तो वो भी इसके जरिए की जा सकती है, बट टिपिकल सिनेरियो जो है वो ईप फास्ट में भी पॉसिबल है। बट ईप फास्ट में जब आप जाते हैं तो आपको पैक्स प्रोविजन करनी पड़ती हैं, और ऑल्दो वो इन बैंड प्रोविजन हो जाती हैं, लेकिन ये जब आप इसके सिनेरियोज करेंगे तो आप एक बेहतर सेंस डेवलप कर सकेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। बट यूजुअली आई हैव सीन कि पीप इस्तेमाल हो रहा है। सो एनी अदर क्वेश्चन इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल आइडिया? ये अब आर्किटेक्चर आपको समझ में आता है कि ईप ओवर लैन क्या है और ईप ओवर रेडियस क्या है, और ये जो अंदर डॉटेड रेड लाइंस हैं ईप की, ये ईप के मेथड्स हैं, और वो एक नहीं कई तरह के हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा इस्तेमाल करना है।